ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव ने सतसूत्री कार्यक्रम लिखा था अपने युग निर्माण योजना के लिए। उसी के तरह समाज के विकास के लिए उन्होंने एक आंदोलन की ज़रूरत समझी थी। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास क्या किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की थी। तो उन्होंने 11वां सूत्र दिया था, वनस्पतियों का उत्पादन होना चाहिए। सोचिए, जब ये कार्यक्रम उन्होंने बनाया था उस समय उनको ये मालूम था कि जो हमारी जो फूड की कैटेगरी होगी, भोजन की कैटेगरी होगी, उसमें प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड और फैक्ट बेस्ड फूड था। तो उनको प्लांट बेस्ड फूड की ज़रूरत समझी थी और उन्होंने लिखा था। और प्राकृतिक चिकित्सा जब भी की जाती है तो प्लांट बेस्ड फूड के ऊपर की जाती है। तो आप वनस्पतियों का उत्पादन करेंगे तभी वनस्पतियां सबको उपलब्ध हो पाएंगी। दूसरा था पकाने की पद्धति में सुधार। आजकल हम लोग इस तरह से पकाते हैं कि सारे खाने की सब्जी की पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। आजकल अगर हम बोला जाए तो हम सब्जी नहीं खाते, हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, मसाला खाते हैं। इसी तरह से जो स्वाभाविक स्वाद होता है, जो स्वाभाविक विटामिन्स होते हैं, स्वाभाविक खनिज तत्व होते हैं, अगर पकाने की कला सही नहीं होगी तो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस पद्धति में सुधार की आवश्यकता है, सुधार करनी भी चाहिए। सात्विक आहार की पाक विद्या। सात्विक आहार क्या है, इसके ऊपर जानना होगा। सात्विक आहार खाने से ही आदमी आज भी 100 वर्षों तक स्वस्थ रह सकता है। तो सात्विक आहार में आप जानेंगे जितने भी आपके रस में चीज़ है, रस जिसमें हो, पानी की मात्रा जिसमें हो, उसमें सात्विकता की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। तो फल आप देखेंगे, सब्जी देखेंगे, इस तरह के जो है आप करेंगे तो उसके साथ कैसे खाया जाए, किस छिलका सहित खाया जाए, बिना अगर खाद का उत्पादन की प्रक्रिया को किया जाए रासायनिक खाद के, तो और अच्छी बात है। और उसको पकाने की विद्या भी विकसित की जानी चाहिए। इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। गंदगी का निराकरण। गंदगी शरीर से बाहर जानी चाहिए और इसको क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन। आपके शरीर से गंदगी कैसे बाहर जाए, तो बहुत सारी विद्याएं हैं। आप योग में देखेंगे तो आपको जो है पेट साफ करने की विद्या है। उसी तरह से आप देखेंगे एनिमा है, पेट साफ करने की आयुर्वेद में कई पद्धति है, बस्ती है, धौती है, नीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं उसके द्वारा गंदगी का जो है निराकरण किया जाना चाहिए। और अगले बार देखते हैं, नशे का त्याग होना चाहिए। कोई भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। शराब का आप देखिए, सिगरेट का देखिए, गुटखे का देखिए। अब मोबाइल को भी नशा में शामिल कर सकते हैं। लोग मोबाइल टीवी में टीवी के साथ इतनी नशे में समय गुजार देते हैं कि जस्ट एक नशा का तरह उसका मज़ा लेते हैं। तो नशे का जब त्याग करेंगे तो उनको एक आम जिंदगी जीने का होगा। और आप देखेंगे कि इस तरह से लोग आप करेंगे तो उनके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। योग व्यायाम और उसका प्रशिक्षण। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी शक्तिपीठें, करीब 2000 से ऊपर शक्तिपीठों का उन्होंने निर्माण किया। तो उसमें उन्होंने योग व्यायाम और उसका शिक्षण प्रशिक्षण की बात की थी। पर दुर्भाग्य से आज बहुत ऐसे कम शक्तिपीठ हैं जहाँ पर नित्य आपको योग व्यायाम और उसका प्रशिक्षण होता है। आप कार्यक्रम में तो देखते हैं पर वास्तविकता अभी धरती पर आनी बाकी है, ऐसा हमें लगता है। हमने बहुत सारे जो गुरुजी के सानिध्य में, उनके आश्रम की तरफ से जो घूमने का मौका मिला, जो काम करने का मौका मिला, उसमें अनुभव किया। तो अभी भी ये जो है खुलना बाकी है। हम अपना जहाँ आजकल रहते हैं वहाँ भी शक्तिपीठ पर ये
व्यवस्था नहीं है, तो इसका हमें अपने स्तर से शुरुआत करनी होगी। साप्ताहिक उपवास, आपको भोजन की उपवास को एक दिन अन्न को बंद करना होगा। आपको फल के ऊपर रहना होगा, रस के ऊपर रहना होगा, कच्चे चीज़ों के ऊपर रहना होगा। उसी तरह से आपको आज के ज़माने में एक दिन मोबाइल कंप्यूटर का भी उपवास करना होगा। आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी, आपकी मानसिक शांति, आपका आनंद बढ़ रहा है। तो इन्होंने साप्ताहिक उपवास की बात की थी, अब ये उपवास आप भी जोड़ लीजिए। बड़ी दावतें और जूठन, उन्हें ये मालूम था कि भोजन की जो अपव्यय होती हैं, लोग भोजन में थाली में आज भी ज़्यादा लेके छोड़ देते, उससे कितने नुकसान होता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई। अब तो हम लोग 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। वहाँ से अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो काफ़ी देश की और भी नागरिकों को कठिनाई होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे वो हमारे ही भाई हैं, चाहे वो अभी पूरे जानकार हों नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन हमें उनकी जो है भावना, उनके प्रति जो है अच्छी भावना रखते हुए ये करनी होगी। अगर भगवान ने हमको सुविधा दी है तो हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, कम से कम अपने स्तर से नहीं करेंगे, तो देखेंगे समाज में सुधार होगा। संतान की सीमा मर्यादा, अगर हम जनसंख्या में आज भारत में 1 नंबर पर आ गए तो हो सकता है किसी को इस पे अपनी गर्व का विषय हो, क्योंकि कार्यकुशलता भी इसके ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन आप याद रखें कि आज के ज़माने में अगर संतान आपकी ज़्यादा होती है तो आप जो है बहुत सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका भरण पोषण में ही आपका ज़्यादा समय निकल जाएगा, उनको तैयार करने में ही आपका समय निकल जाएगा। तो संतान आज एक हो तो बहुत अच्छी बात है, अब जिनके नहीं हो वो अलग एक और उससे अच्छी बात है। एक संतान से भी आप रखेंगे, मर्यादा रखेंगे, तो गुरुजी की बातों को आप जो है जीवन में अमल करके हुए रखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आपका स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आप कर सकते हैं। 20वां सूत्र और महत्वपूर्ण सूत्र है प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी। गुरुजी की ये आंतरिक अभिलाषा थी कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा हर घरों में जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो शक्ति पीठों का निर्माण किया था, ज्ञान मंदिरों का निर्माण किया था, प्रज्ञा पीठों का निर्माण किया था, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कही गई थी, पर अभी भी ये काम करना बाकी। सोचिए ये सतसूत्री कार्यक्रम उन्होंने कब बनाया और आज भी इसको पूर्ण रूप में लागू करना है। तो हमारी क्रांति के विषय अपने अनुरूप जो है स्वास्थ्य संवर्धन की जो बात आती है, स्वास्थ्य समस्याओं की बात आती है, तो इस समस्याओं से मुक्ति के लिए अगर इन जो मैं 11 से 20 सूत्रों की आज जो व्याख्या किया और 1 से 10 सूत्र किया, तो उस सूत्र को अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो काफ़ी आपका जो है स्वास्थ्य संवर्धन का सामूहिक प्रयास होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको फैलाने में मदद करेंगे। तो ओम शांति और गुरु जी की ये विद्या घर घर फैलनी चाहिए। प्रचार क्रांति अभियान हम जगाने चले हैं, तो आइए इन सूत्रों को जीवन में अपनाएं और इसके लिए सामूहिक प्रयास करके जो धरती पर हम स्वर्ग का अवतरण की बात करते हैं, तो इस सूत्रों को हम धरती पर लाएंगे, तभी जाके ये धरती का अवतरण होगा। धन्यवाद। ओम शांति।